वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सुखहर्ता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। रत्न खचित फळा दूध गोपी कुमरा, चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा, सीते जडित मुकुट शोभतो बाला, ऋणसुरती नूपुरे चरणी गागर्या। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना, सर्वसुंड वक्रतुंड त्रिनयना, सहस्रनाथ भटपाये सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। श्री आनंद कुमार जी आज हम लोग के बीच उपस्थित हैं। उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिए दिखाने के जैसा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए
सर से निवेदन करूंगा कि यहाँ आकर हम लोगों को गाइडलाइन दें, हम लोगों को आशीष दें। थैंक यू। वेदांता ग्रुप के फाउंडर मास्टरमाइंड धीरज जी, रवि जी, अश्वनी जी, हमारे मामा जी शत्रुघ्न प्रसाद और बच्चे के पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, प्रेस मीडिया के लोग और साथ साथ जमशेदपुर नहीं बल्कि झारखंड नहीं बल्कि पूरे भारत के भविष्य आन बान शान हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियाँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आज एक रविवार को शाम को आपने मौका दिया कि आपसे बातचीत कुछ हो सके। दोस्तों, जमशेदपुर से मेरा जुड़ाव बचपन से ही रहा है। उस जमाने में जमशेदपुर को लोग टाटा बोलते थे। तो हमारे मामा जी, 5 मामा जी हमारे थे, जिसमें से 4 यहीं रहते थे, टेल्को में अलग अलग काम करते थे। एक मामा जी गांव में रहते थे। तो मामा जी से जुड़ाव था। माँ अकेली बहन थी तो हमेशा आती थी यहाँ पर और बड़ा खुश होकर आती थी कि भाई से मिलने जा रहे हैं, भाई से मिलने जा रहे हैं। तो कभी कभी हम लोग भी साथ में, कभी मेरा छोटा भाई, कभी हम, कभी दोनों आते जाते रहते थे। लेकिन 10th के पढ़ाई के बाद पढ़ाई का दबाव इतना बन जाता है, इतनी परेशानियां बढ़ जाती है, इतना चुनौतियां बढ़ जाती हैं कि फिर आने का मौका बहुत शायद ही कभी मिल पाया। तो उस शहर में जहां बचपन की कई यादें हैं, उस शहर में दोबारा आना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वेदांता ग्रुप के साथ साथ आपको फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने बुलाया। कई दफ़ा दोस्तों, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया के कौन शायद ऐसा कोई कंट्री होगा जहां मुझे जाने का मौका नहीं मिला, सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन कई जगह पर आके लगता है कि हम अपने घर में आए हैं, पुरानी जगह पर आए, तो उसकी बात ही कुछ और है। दोस्तों, आज से 4 महीना पहले रवि जी, धीरज जी दोनों ने मुझसे संपर्क किया, अश्वनी जी, सच पूछे तो तीनों ने कि भाई हम लोग एक ऐसी योजना बनाना चाहते हैं जिसके अंतर्गत जमशेदपुर के भी मेधावी विद्यार्थियों को और भी बेहतर करने का मौका मिले। तब हमने पूछा कि भाई आपका पूरा प्लान कॉमर्शियल है, तो उस कॉमर्शियल प्लान में हम कहाँ सेट होते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कॉमर्शियल प्लान कुछ ऐसा रहता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल तो मैं आपके पास आता ही नहीं। हम लोग चाहते हैं कि जो जमशेदपुर और उसके आसपास के ऐसे बच्चे जिनमें टैलेंट है, जिनमें हुनर है, जिनमें कुछ करने का जुनून और जज्बा है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके मार्गदर्शन में कुछ उन लोगों को भी सुपर 30 के तर्ज पर हम लोग पढ़ा पाए और मेडिकल और इंजीनियरिंग तक पहुंचा पाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वही वजह है कि मैं आज आप लोगों के सामने। दोस्तों, हम लोग आज आपसे बोल रहे हैं, लेकिन बातचीत के मुद्रा में हम बात कर रहे हैं, कोई भाषण जैसा नहीं। बस बच्चे जो लोग यहाँ पर आए हैं, छोटे बच्चे, उनमें भी एक उम्मीद जागे, एक नया सपना देखे, और जो सपना देखे उस सपने को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे। मेरा यही उद्देश्य है। अगर हमारे बातचीत करने से, आपके सामने आने से, अभी मैं कल ही बहुत दिन से बोला हुआ था, गवर्नर ऑफ हरियाणा के साथ मेरा प्रोग्राम था अम्बाला में। तो अम्बाला से मैं पहले दिल्ली आया, दिल्ली दौड़ के फ्लाइट पकड़ा, रात में रांची आया, फिर यहाँ आने का इतना मकसद है, फिर यहाँ से जाना है पटना, वापस आया रांची।
तो दोस्तों आने का मेरा इतना ही मकसद है कि भाई हमारे बोलने से, हमारे आने से, हमारे कुछ करने से किसी की ज़िंदगी बदलती है, कोई बड़ा सपना देखने लगता है, तो आना मेरा सच में स्वार्थ है, आना सच में मेरा अच्छा होगा, यही उद्देश्य से हमें आए हैं। और बच्चों को हम सुपर 30 की फिल्म सब लगभग देख चुके हैं। ऐसे ही बातचीत में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हाथ उठाइए कौन कौन सुपर 30 फिल्म देखे, तो लगभग ठीक है, लगभग सब लोग देख ही चुके हैं। लेकिन सच में आज ही आए तो गेट पर एक पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि क्या आप सच में पापड़ बेचते थे, तो ऐसे कई सवाल हैं। तो अभी आपने फिल्म का सुपर 30 देखा, अभी हम आपको रियल सुपर 30 के कुछ कहानी बताते हैं और उसमें कैसे पढ़ाई होती है, बच्चे कितने मेहनती होते हैं, ये बताना हम चाहेंगे। तो आप देखिए, एक बच्चे से कहानी शुरुआत करते हैं, अभिषेक राज। अभिषेक राज बहुत मामूली घर से था। इसके पिताजी के पास कोई जॉब नहीं था, गांव देहात में रहता था और गांव देहात में रहने के बावजूद संघर्ष बहुत करता था कि मैं पढ़ूं। और इनकी माँ चाहती थी कि मेरी संतान जो है, मेरे बच्चे जो है वो पढ़ें। अभिषेक पढ़ता था ऐसे स्कूल में, गवर्नमेंट के स्कूल में, आज से 20-25 साल पहले, जहाँ सुविधाएं नहीं थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते 10th पास कर गया। देखिए, अब जब फोटो वोटो भी खिंचाने जाता था तो अपने पिता के ही शर्ट को छोटा करवा के माँ किसी तरह से कर देती थी, उस हालात में था। माता जी पूरे 22 साल 24 साल पहले की बात होगी या 21 साल पहले की, पूरी मेहनत करने के बाद 100-200 रुपये भी ट्यूशन पढ़ा के कुछ बच्चे को कक्का गगा सिखा के कमाती थी और घर किसी तरह से चलता था, परिवार भूखे रहता था। और आप फिल्म में जो देखें कि एक बच्चा मुझे मिलता है जिससे इंस्पिरेशन लिया, तो ऐसे ऐसे 2-3 बच्चे मिलते हैं जिससे लगा कि सुपर 30 चलाना चाहिए। उसमें एक बच्चा अभिषेक किसी तरह से पटना में काम करता था, रहता था। मुलाकात हुई, हम देख के दंग रह गए कि आइए मैरून की रशियन किताब के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। दोस्तों मुझे लगा कि तो बहुत अच्छा बच्चा है भाई, इससे बात करनी चाहिए। और अंततः मैं ऐसे बच्चों से ही इंस्पिरेशन लेके सुपर 30 स्टार्ट किया। पहला बैच का लड़का था जिसको आप फिल्म में मेहनत करते गया और मेहनत का नतीजा था कि इसका एडमिशन IIT खड़गपुर में था। कोई सोचा भी नहीं था कि बच्चा IIT खड़गपुर में जाएगा। IIT खड़गपुर में जाके भी नहीं रुका, बहुत मेहनत करते गया और पहली नौकरी इसकी लंदन में लगी, मॉस्को में लगी। करते करते आज देखिए, यही तस्वीर ध्यान से देखिए, और आज ये अमेरिका के स्लमबर्गर कंपनी में बहुत ऊंची पोजीशन पर कैसे बदल गया। तो ये सुपर 30 में फिल्मी कहानी देखे थे, वो बच्चे थे, लेकिन उसके ओरिजिनल पात्र भी हैं। जैसे शशि नारायण, पिता बेचारे छोटा मोटा काम, भाई सुसाइड कर लिया, खाने को घर में नहीं, कुछ बहुत सारी दिक्कतें थी। हार गया भाई छोटा कि नहीं मैं पढ़ पाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन शशि नारायण बहुत अच्छा लड़का, हम पीछे में इसकी बड़ाई करें, बहुत बढ़िया, बहुत सीधा साधा भोला भाला, ये हारा नहीं। 10th पास किया गवर्नमेंट स्कूल पे। पिताजी के पास गया कि मुझे पढ़ना है पिताजी। सुपर 30 का नाम ये दूसरे बैच का लड़का था, सुना है एक ही साल हुआ था सुपर 30 का, हमारे पास आए। पिता पुत्र ने कुछ भी नहीं कहा। इसका जो जस्ट बड़ा भाई था, करीब 1.25 साल 1.5 साल बड़ा होगा, गुजर चुका था। ये दोनों ने कहानी सुनाई, खूब रोए पिताजी और ये पुत्र दोनों रोए। आपने कोई बात नहीं शशि तुम आ जाओ। आ गया, मेहनत शुरू किया। अब मेहनत करते 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 इतना मेहनती बच्चों की पूछिए मत। हम लोग इससे किताब छीनते थे कि मत पढ़ो मत पढ़ो, थोड़ा आराम कर लो, इतना पढ़ोगे तो कैसे होगा। जैसे आजकल बच्चों से माता पिता मोबाइल छीनते हैं कि मत गेम खेलो मत गेम खेलो, प्लीज बेटा मत गेम खेलो। उसी तरह से हम लोग किताब छीनना पड़ता था, इतना मेहनत। और मेहनत देखिए लोग, बच्चा आप लोग बच्चे तो बहुत प्रिविलेज है कि शहर में रहते हैं, जमशेदपुर पढ़ाई लिखाई में अच्छा करता है, यहाँ के बच्चे अच्छा करते हैं, देश दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कई उदाहरण हम अभी बताएंगे। लेकिन अभी इन बच्चों के पास क्या था, गाँव देहात का बच्चा हिंदी मुश्किल से बोलता था, लोकल लैंग्वेज मगही भोजपुरी मिक्स बोलता था, हिंदी नहीं बोल पाता था, इंग्लिश की तो बात छोड़। लेकिन मेहनत से बच्चों सब कुछ संभव है। मेहनत करते करते ये IIT आखिरकार क्वालिफाई कर IIT क्वालिफाई किया। IIT खड़गपुर में इसको सीट मिला। लेकिन क्या हुआ
कि रैंक अच्छा इसका नहीं था तो छोटा मोटा ब्रांच मिला। एक साल इसने फर्स्ट ईयर में इतनी मेहनत की कि इसको एकदम सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने, और ये चला गया कंप्यूटर साइंस में। वहाँ भी मेहनत किया और एमटेक के बाद एक हायर एजुकेशन के लिए यूरोपियन स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा होती है, पूरी दुनिया से लोग उसमें अप्लाई करते हैं। शशि ने भी अप्लाई किया, टेस्ट दिया और रिजल्ट देख के मैं भी दंग रह गया। पूरी दुनिया में इसका रैंक 1 है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और वही बच्चा आज शशि गूगल में साइंटिस्ट के तौर पर लंदन में काम कर रहा है और एक ब्रिटिश महिला से शादी भी कर लिया। सोचिए, जो हिंदी ठीक से नहीं बोलता था, इंग्लिश नहीं बोलता था, ब्रिटिश महिला उससे प्रभावित होकर शादी कर। तो बच्चों, पढ़ाई में बहुत ताकत है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। निधि झा, एक बच्ची की भी कहानी मैं बताना चाहूँगा, जिसके फादर ऑटो ड्राइवर, बनारस के गलियों में ऑटो चलाते थे। बेटी सपना देखती थी कि मुझे पढ़ना है। पता करते करते पटना आती है, पिता लेके आते हैं। देखिए, पिताजी हमसे बातचीत करते हैं, लगा कि बच्ची में स्पार्क है, हम लोग बच्ची को अपने पास रख लेते हैं, निधि को। निधि मेहनत करने लगती है और मेहनत करते करते एक दिन आता है कि IIT क्वालिफाई कर जाती है। ये कहानी खत्म नहीं होती। IIT क्वालिफाई करने के बाद भी वहाँ परिश्रम करती है। इसकी चर्चा दुनिया में होती है, देश में नहीं, बाहर के कंट्री में। पास्कल पिकासो एक फ्रेंच फिल्मी डायरेक्टर है जो कि फिल्म बनाते हैं रियल स्टोरीज पर। फ्रेंच बहुत बड़े डायरेक्टर, तो वो एक फिल्म बना रहे थे। 4 बच्चों को पूरी दुनिया से सेलेक्ट कर रहे थे, जो बच्चे पढ़ाई के बल पर अपनी जिंदगियों को बदल चुके। निधि का सिलेक्शन हो जाता है। निधि जाती है उनसे मिलने, बातचीत होती है और निधि पर पूरी बड़ी टीम लेके फ्रांस से आए हमारे घर और एक फिल्म बनाया निधि पर। जब फिल्म का प्रीमियर शो होना था तो मैं, मेरा भाई परमो जो मेरा हमेशा साथ देता है छोटा फिल्म में देखूंगा, वो निधि, इसके मदर फादर, सब रिलेटिव लोग को पेरिस पे ये लोगों ने बुलाया, टिकट उकट दिया सम्मान से। एक दिन पहले बुलाया, मान लीजिए कल प्रीमियर है तो आज ही हम लोग दोपहर में पहुंच गए। शाम को पेरिस के गलियों में घूमते वक्त जब हमने देखा तो हम दंग रह गए बच्चों की। पेरिस के गलियों में भी निधि की तस्वीर टंगी हुई थी, पोस्टर्स टंगी हुई थी। यानी कि जो बच्ची ऑटो ड्राइवर की बच्ची है, अगर नहीं पढ़ती तो इसकी क्या हालात हो जाती। और मेहनत के बल पर, रात दिन परिश्रम के बल पर फ्रांस में भी चर्चा का विषय बनी हुई थी। इससे बड़ी बात एक मास्टर के लिए, टीचर के लिए और क्या हो सकती है। अभी तक सुपर 30 में 510 बच्चों को पढ़ाया। ऐसी सैकड़ों कहानियां बनी। 422 बच्चे IIT में, बाकी बच्चे भी कहीं ना कहीं NIT में और अच्छे कॉलेज में गए। बहुत सारे बच्चे IAS IPS हैं। हमारे पढ़ाए बच्चों में से झारखंड का एक स्टूडेंट है जो झारखंड में भी बोकारो में SP है, चंदन झा। मुझे यहाँ की बात बता रहे झारखंड में, और भी झारखंड में कई जगह पर, कहाँ कोई लोग है पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन कई लोग मिलते रहता है कि सर आपके स्टूडेंट है। तो ऐसे बच्चे, तो पढ़ाई में बहुत ताकत है। एक कहानी हम और सुनाएंगे, पता नहीं सुनाना चाहिए भी या नहीं, लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा इमोशनल हो गए यहाँ पर आके जमशेदपुर। एक कहानी सुनाएंगे एक बच्ची की। बच्ची गांव में रहती थी और गांव में रह के बहुत गरीबी से पढ़ के, बिना बिजली बत्ती वाले घर में पढ़ के, मेहनत करके हम बहुत इंस्पायर करते थे। बच्ची मेहनत करती थी, कोई सोच ही नहीं सकता था कि उस परिस्थिति से, उस गांव से बच्ची निकल सकती है। लेकिन मेहनत करते करते मेडिकल का इंट्रेंस क्रैक कर गई, पढ़ाई पूरी करके वो आज जमशेदपुर के ही सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। वो और कोई नहीं, हमारी अपनी ममेरी बहन डॉक्टर पिंकी है। हम पिंकी से कहेंगे कि स्टेज पर आए, इसलिए नहीं बुला रहे कि हमारी बहन, बल्कि इसलिए बुला रहे हैं। पिंकी कहाँ है? आई है, बैठी हुई है कहीं, आई थी साथ में, हुआ वहाँ से आई। तो ये बता रहे हैं दोस्तों कि ऐसे हमको इस बच्ची पर गर्व है कि हमारी बहन है। बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे रिलेशन में हैं, बहुत सक्षम लोग भी हैं जो अपने बच्चों को पास कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं। इनके भाई जो उमेश भैया थोड़ा बहुत मदद करते गए और बच्ची एकदम गांव से
पटना भी नहीं, बाढ़ भी नहीं, वहाँ एक गांव से पढ़ते पढ़ते इस लेवल पर पूछी कि आज यहाँ डॉक्टर है और देखे गाड़ी है, अपना ड्राइवर है, उनके बच्चे हैं, और सोचे आपको इसलिए आज हमको भाई अपनी बहन पर बहुत गर्व हो रहा है कि हमारी बहन इतना मेहनत करके अपने। तो वही दोस्तों, मेरे कहने का क्या मकसद है कि अगर बच्चे आप लोग मेहनत करते हैं या जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों में विश्वास दिलाते हैं कि तुम कुछ कर सकते हो अच्छा, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी एक और कहानी बताएंगे, जमशेदपुर की कहानी। जमशेदपुर का भी कई बच्चा सुपर 30 में आके अच्छा किया, लेकिन एक जो सुपर 30 में नहीं था, कुमार अभिनव, आप लोगों में से पुराने लोग जानते होंगे, IIT में रैंक 1 दिया था बच्चा, और ओलंपियाड में भी गोल्ड मेडल लाया, मैथमेटिकल ओलंपियाड में दोस्तों। तो वो बच्चा अपने से सेल्फ स्टडी करके, कोचिंग का सहारा था, स्कूल का सहारा था, लेकिन अपने से मेहनत करके सोचिए आज MIT में प्रोफेसर भी बना, अभी अपना कुछ स्टार्टअप भी किए हुए कुछ काम कर रहा। जब भी हम जाते हैं US तो कुमार अभिनव से मुलाकात होती है, वो बोलता है कि भाई ऐसे लोगों को की ज़रूरत है जमशेदपुर में जो कॉन्सेप्ट को समझाए, जो अच्छे से तरीके से बच्चों को पढ़ाए। बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं वहाँ, बहुत मेहनत करते हैं। तो हम बोले कि जरूर। इसी बीच मुझे धीरज जी मिल गए, और धीरज जी के पढ़ाने के तरीके के बारे में 2-4 बच्चे जो हमारे सुपर 30 के बच्चे थे बताए, भाई धीरज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। और इन्होंने कहा कि भाई हम वेदांता चला रहे हैं जिसमें बच्चों को पढ़ाने का हाउ एंड वाई बताने का प्रयास करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कहा कि हम गरीब बच्चों को भी फ्री में पढ़ाएंगे, रहने खाने की भी व्यवस्था करेंगे। इसलिए धीरज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना सोच रहे हैं, बच्चों को पढ़ाइए। और हम इनको यही गुरु मंत्र दिए कि आप कभी भी सोचिए कि बच्चा का रिजल्ट कितना अच्छा हो, इससे बच्चा नहीं पढ़ता है। आप सोचिए जो कॉन्सेप्ट है उस बच्चे को हम समझा पा रहे हैं, बच्चा कहाँ पढ़ाई में पिछड़ रहा है, क्यों पिछड़ रहा है, कोई चैप्टर नहीं समझ रहा है, उसमें क्या परेशानी है। इन परेशानियों को देखते हुए कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड करते हैं, टीचर्स गाइड करते हैं, तो जरूर अच्छा होता है। अब उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हम लोगों के पास बच्चे आते हैं तो गांव देहात के बच्चे, यहाँ जमशेदपुर जैसे नहीं, गांव देहात के बच्चे आते बेचारे, आके कई बार होता था शुरुआती दौर में बच्चा घबरा के भाग जाता था, नहीं सर हमसे पढ़ाई नहीं होगी। क्यों भाई? तो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों जैसे स्कूल के बच्चे आपके यहाँ तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन देखिए सर वो कितने बड़े बड़े जगह पर पढ़ रहे हैं, उनसे मेरा मुकाबला होगा। हम तो गांव देहात के बच्चे हैं, हमसे नहीं होगा सर, घबरा के भाग गया, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, नहीं किताब इंग्लिश मीडियम में समझ रहे, बहुत घबरा के भागता है। तब हमने एक तरकीब निकाली, बच्चों को फुसला बहला के लाते थे, तब एक तरकीब निकाली कि 2 कैरेक्टर डेवलप किया बच्चों। एक रिक्की का, फिल्म में भी आप देखे, एक रिक्की का फिल्म में जब दिखाया गया कि चॉक डस्टर से, बहुत पुराना था, बाद में 2008 से मल्टीमीडिया का भी उपयोग किया। रिक्की को दिखाया कि बहुत अमीर घर का बच्चा है, इसके पास सारी सुविधाएं हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, जबकि भोलू बेचारा एक साधारण गांव का बच्चा है, हिंदी मीडियम से पढ़ता है, रीजनल लैंग्वेज में बात करता है। रिक्की है पढ़ता बहुत है, लेकिन भोलू सोचता बहुत है, हमेशा उसके दिमाग में पढ़ाई लिखाई की बात चलते रहती है। इसके पास बाइक कार सब है, रिक्की के पास सारी सुविधाएं, भोलू के पास साइकिल है नॉर्मल, बेचारा ये तो पिज्जा हॉट डॉग चाउमीन बर्गर सब खाता है, ये दाल भात सब्जी भुट्टा खा के ही काम चलाता है, हाय हेलो बोलता है बेचारा, प्रणाम बोलता है। लेकिन जैसे ही एक सवाल आता है IIT का, ऐसे ही सवाल देते हैं बोर्ड पर बच्चों को प्रोजेक्टर के थ्रू, तो आता है तो सबसे पहले जो सवाल बनाता है वो रिक्की ही बनाता है, और इसका सॉल्यूशन दिखाने के बाद भोलू का मजाक उड़ाता है कि यार तुम कहाँ सवाल बना पा रहे हो, तुम तो मामूली कोचिंग में भी नहीं पढ़ पाए, सेल्फ स्टडी किए, तुमसे तो सवाल नहीं बनता है। तब वो बोलता है देखो हमको चैलेंज मत करो, हमारे पास भले कुछ नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ डिटेल में, मैं पढ़ता हूँ मन लगा के, और जिस सवाल को तुम बनाए हो उसी का मैं दूसरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उसी का मैं तीसरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उसी सवाल को मैं चौथे तरीके से बना के दिखा रहा हूँ, उसको 5वें तरीके से भी बना रहा हूँ और जनरलाइज भी कर रहा हूँ। बता पढ़ाई पैसे से आती है, पढ़ाई बड़े स्कूलों से आती है, कि पढ़ाई परिश्रम से आती है।
तो इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि उनको पढ़ाई में मन लगे, वो अच्छा करे। तब बोलता है बताओ हीरो तुम हो या मैं। तो बहुत ऐसे ही पूरी पढ़ाई को हम लोग इसी तरह से ढाल दिए। दोस्तों अभी भी कई सवाल पूछे आज पत्रकार गण अलग अलग बात करके कि भाई आप पर अटैक हुआ तो क्या वो सही था। दोस्तों आज भी हमारे देश में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि गरीब घर का बच्चा, जो सामंती विचारधारा के लोग पढ़े लिखे, तो हमारे यहाँ चाय बेचने वाला कौन रहेगा, हमारे यहाँ बर्तन पोछा कौन करेगा। बड़ा मूड ऑफ हो जाता है। दिल्ली बॉम्बे जैसा भी शहरों में जाने पर कोई बड़े अधिकारी के यहाँ जाते हैं, एक छोटा बच्चा चाय लेके आता है नौकर की तरह, और नौकर वर्ड भी यूज करता है, बहुत दुख होता है। दोस्तों तो ऐसे सामंती विचार के लोग, सामंतवादी विचारधारा के लोग, पॉलिटिशियन रहे, ब्यूरोक्रेट्स रहे, कोचिंग माफियाओं का साथ दिया और कोचिंग माफियाओं का साथ दिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रोग्राम के लिए चाहे कोई भी हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, पूर्व प्रधानमंत्री जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, कोई भी, बहुत अखिलेश यादव जी हो, योगी जी हो, किनका नाम ले, मुकेश अंबानी जी हो, आनंद महिंद्रा जी हो, से बड़े बड़े लोग हमको कहें कि भाई चंदा ले लो, चंदा ले लो, पैसा ले लो। लेकिन आज तक हमने 1 रुपया किसी से चंदा नहीं लिया। अपने ही बलबूते पर कमा कमा के फिल्म में देखा, थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ा के उपार्जन करके चलाया, लेकिन चंदा नहीं लेगा। फिर भी जो समांतवादी विचारधारा के लोग हैं, कोचिंग माफियाओं से प्रभावित होकर, देखिए कितना आप पटना में कोचिंग भरा हुआ है, मुझ पर हमला करवाया, मुझे कहा पटना कोचिंग एसोसिएशन का मेंबर बन जाओ, इतना फी रखो, वगैरह वगैरह कई चीजें शर्त रखी। संक्षेप में बता रहे हैं, हमला कराया। फिल्म में तो आप एक हमला देखे, कई हमले हुए। तो उसके बाद एक हमला तो इतना खतरनाक था जो फिल्म में नहीं दिखाया गया कि हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ जब हमको बचाने गया, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पेट उसका पूरा चाकू से फाड़ गया। पटना मेडिकल कॉलेज में वो एकदम बेहोश पड़ा हुआ था। हमारे रिश्तेदार, रिलेटिव्स, मामा जी से लेके जितना फूफा जी है, जो भी परिवार के लोग हैं, सब लोग कहे कि बंद कर दो कोचिंग, बंद कर दो, क्यों चला रहे हो, क्यों इतना माफियाओं से टकरा रहे हो। दोस्तों मैं सोच रहा था कि क्या करूं, नर्वस था, लेकिन उसी वक्त डॉक्टर ने कहा कि भैया आपको 3-4 बोतल ब्लड का व्यवस्था करिए, वरना गड़बड़ा जाएगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुन्ना नाम था इसका, तो करना पड़ेगा। तो हम सोचे ब्लड कहाँ से लाए, सोच ही रहते कि 300 बच्चे खड़े हो कि पहले मेरा ग्रुप टेस्ट करिए, पहले मेरा ग्रुप टेस्ट करिए। 300 बच्चे लगभग 2-3 महीने तक हॉस्पिटल में 1 by 1 रह के इसकी सेवा की। तब लगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, सुपर 30 मुझे चलाते ही रहना। फिर आवाज़ उठाई। आज वहाँ पर हमेशा 2-4 कमांडो हम बिहार सरकार दिए हुए रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार नकली सुपर 30, कोई डोनेशन नहीं लिया, तब भी इतना झेला। वही दिखा रहे कि चाहे नीतीश कुमार जी हो, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन जी हो, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हो, मुकेश अंबानी हो, आनंद महिंद्रा, सब ने बुला के बोला पैसे ले लो, पैसे ले लो। मैंने किसी से 1 रुपया दोस्तों चंदा नहीं लिया। अब क्या कहें, सुपर 30 जमशेदपुर से भी फोन आता है कि आपका ब्रांच खुल गया, तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। नकली सुपर 30 चलते लगता है, कोई प्रोग्राम में गए, फोटो लिखे डाल दिया, कहीं फोटो, तो ये सब चलते रहता है दोस्तों। तो जीवन में समझिए कि स्ट्रगल है। अभी फिल्म रिलीज, मेरा भाई है, देखो उस जमाने का जब शुरुआती दौर में हम पढ़ाते थे पढ़ाओ, अभी क्या हुआ कि फिल्म रिलीज होने के पहले लोग बदनाम करने के लिए कोई गुवाहाटी से केस करवा दिया। ऐसा ऐसा लोगों से कराया जो ना हमसे पढ़ा, न मिला, न मेरा इंटरेस्ट टेस्ट पेपर में बदनाम करा। बहुत सारी चीज़ें हुई फिल्म रोकवाने के लिए, सब के लिए। हमारे भाई पर हाईवा ट्रक चढ़ा दिया। 300 बच्चे लगातार उसके केयर में करते रहते थे। तो ये सब चीज़ें हुई, लेकिन हम कभी हिम्मत नहीं हारे दोस्तों, इसलिए क्योंकि जब सुरेश राम जैसा बच्चा आता है हमारे पास, जिसके पिताजी ईंट भट्ठे में मजदूरी करते थे और माँ इलाज के लिए पैसे नहीं थे, गुजर गई थी, तो वैसे बच्चे जब IIT करके आते हैं और बताते हैं कि हमारे पिताजी अभी बॉम्बे में ऐसी मकान लिया है सेंट्रली, कभी आप आइए सर, देखते हैं वो लोग इतनी अच्छी स्थिति में, तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो भाई जो भी हो, बच्चों की जिंदगियां बदल रही है। कई बच्चे जो हमसे नहीं पढ़ रहे वो भी आगे बढ़ रहे। बच्चों, हम इसी मकान में रहते थे। मकान का देखिए रेलवे लाइन के किनारे जो फिल्म में दिखा है, आप जान के सब लोग फिल्म देखे तो रेफरेंस दे रहे हैं।
और यही छोटा सा 1.5-2 कमरे का मकान था जिसमें मेरा पूरा संयुक्त परिवार रहता था। पैसा का अभाव था, फिर भी पिताजी कहते थे पढ़ो बेटा, मन लगा के पढ़ने में मन लगता था। ट्रेन से BHU जाते थे दोस्तों, और ट्रेन से आते थे जनरल्स पढ़ते। BHU में हम अपना आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं था, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, वहाँ के स्टूडेंट भी नहीं थे, तो बहुत कई बार बेइज्जती सहनी पड़ती थी। लेकिन फिर भी आते जाते थे। पढ़ते पढ़ते जितना पढ़िएगा, जितना अलग अलग चीज़ पढ़िएगा ना, उतना ज्ञान बढ़ेगा। जो अपना टेक्स्ट बुक केवल पढ़िएगा तो एक सीमित लेवल तक रहेगा। कुमार अभिनव उस जमाने में ओलंपियाड में रैंक 1 लाया, मैंने गोल्ड मेडलिस्ट हुआ IIT में। तो सोचिए कितना वेरियस टाइप का चीज़ पढ़ता होगा। केवल टेक्स्ट बुक पढ़ने से भी काम नहीं चलता है दोस्तों। तो पढ़ते पढ़ते जब मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं खत्म हुआ था, उस समय ही मैंने 5-6 पेपर लिख दिया जो बाहर के जर्नल्स में पब्लिश हुए। उसके आधार पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ऑफर आया। पैसे के अभाव में मैं कैम्ब्रिज नहीं गया, ये भी कहानी आप लोग जानते हैं। उसमें एक नेताजी वाला दृश्य दिखाया गया, वो भी 100% सच है। उसको तो सच पूछिए तो थोड़ा काट लिया, वो तो और भी इंटरेस्टिंग था। एक हमारे यहाँ मंत्री थे, बोले कि भाई कभी कोई ज़रूरत हो तो आ जाओ। हम ऐसे ही आज अच्छे मूड में बता ही देते हैं क्या घटना थी। तो पूछे कि आ जाना, तो हम पिताजी बोले चलो भाई, तुमको तो मंत्री जी बुलाए, चलो चलो। फिर चलो भाई चलो, गए पिताजी के साथ। वैसे ही एक दरबार जैसा लगा हुआ था, लोग से मंत्री जी बात कर रहे थे, हम पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मुझे लगा कि भाई बोलते हैं कि भाई तुम्हारी मदद करेंगे तो मदद करनी चाहिए। तो हम बोले कि सर, बड़ा साहस करके उठे, सर आपने मुझे बुलाया था। मंत्री जी बोले मैं सब लोगों को बुलाता हूँ, जो बिहार के लिए अच्छा काम करता है, बिहार की गौरव बढ़ाता है, उसको बुलाता है। तुमने भी अच्छा काम किया, तुम्हारा बाहर एडमिशन हुआ, हमने अखबार में भी पढ़ा, तो मैं तुम्हें बुला दिया। बैठ जाओ। बोला कि भाई मंत्री जी पैसा के लिए बोले थे, तो पैसा की बात ही नहीं कर रहे। फिर बोले अच्छा भाई बताओ भाई, फल्ला जिले में पूछे समस्तीपुर में जाति का क्या समीकरण है, किसको वोट देना चाहिए, किसको टिकट देना चाहिए, कुछ कुछ अपना बात करने लगे पॉलिटिकल, हमसे बातें नहीं करें। तो हमको लगा कि लगता है मंत्री जी भूल गए कि पैसा देना था, बड़े आदमी। तो फिर हम उठे कि सर आप पैसे के लिए कहते हैं। हाँ पैसे के लिए बोला था, पैसे के चक्कर में अच्छे लोग बर्बाद हो जाते हैं, जेल तक भी चले जाते हैं। इसलिए पैसा के चक्कर में मत रहो, मन लगा के पढ़ो और जीवन में आगे बढ़ जाओ। फिर लगा कि भाई तो पैसा का बात नहीं कर रहे हैं, हमें हवाई जहाज का टिकट का खर्चा नहीं है कैम्ब्रिज जाने के लिए, हम आए हैं मदद के लिए, मंत्री जी बात में घुमा रहे हैं। फिर हम सोचे कि पिताजी कहे चलो चलो, फिर ना एक बार और जोर लगाते हैं, इनको याद दिलाते हैं, सर आप पैसे के मदद के लिए कहे थे, मुझे विदेश जाना है, प्लीज मदद करिए। तो विदेश जाना है, कहाँ जाना है? अब क्या अमेरिका जाना है? सॉरी बोले कि इंग्लैंड जाना है। ओ इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जापान जाओ, जर्मनी जाओ, जहां जाना है जाओ, मेहनत करो, नाम करो, लेकिन फिर इसी बिहार की मिट्टी के लिए, इसी गौरव की भूमि के लिए वापस आओ और यही काम करो। जाओ, तुम समझदार हो, समझ कर जा सकते हो। दोस्तों मैं निराश उदास निकल गया, जैसा फिल्म में देखे, लेकिन फिल्म में नहीं दिखाया। बाद में क्या हुआ कि फिल्म के में इतना दिखाया गया, समय का अभाव था। निकलने के बाद सड़क के सामने चाय बिक रही थी, ऐसी ठेला पर एक आदमी चाय बेच रहा था, स्टूल टेबुल लगाए हुए थे, वहीं पिता पुत्र बैठ गए, साइकिल लगा दिए पिताजी, हम लोग बैठ गए। तो बोले पिताजी भाई चाय पी। चाय वाला चेहरा देख के देखा कि भाई दोनों बाप बेटा दुखी आ रहा है, तो पूछा कि अच्छा पिताजी को अपना बेटा के लिए नौकरी क्या मांगने गए थे? पिताजी ने पूरी कहानी सुनाई। पता है चाय वाला क्या बोला कि जो मंत्री पिछले 3-4 महीने से लगातार मेरा उधार चाय पी पी के पैसा नहीं दे रहा है, महाराज वो आपके बेटा को क्या मदद करेगा बाहर जाने में। तो दोस्तों किसी के भरोसे नहीं रहना है आपको। इस कहानी को इसीलिए सुनाया। फिर पिताजी का अचानक देहांत हो गया, बहुत चिंतित थे कि भाई पैसा का जुगाड़ नहीं हो रहा है, कहाँ से बेटा को भेजे, कैसे भेजे। हम समझा रहे हैं, माँ समझा रही है कि भाई आप मत सोचिए कुछ ज़्यादा, कुछ न कुछ व्यवस्था निकलेगी, कुछ न कुछ अच्छा होगा। लेकिन पिताजी को अचानक खाते खाते हार्ट अटैक हो गया। पूरा बरसात का मौसम, बिहार जैसे जगहों में पूरा पानी भर जाता है मोहल्ले में। बहुत मुश्किल से उनको फिर ले गए पटना मेडिकल कॉलेज। वहाँ पर पता चला कि अभी ये दुनिया में नहीं है। लेकिन उस समय बहुत हमारे लिए कठिन दौर था।
पिताजी के जगह पर अनुकंपा के आधार पर गवर्नमेंट का जॉब मिल रहा था बच्चों। हमारी माता जी भी बोली कि नौकरी कर लो। सब लोग आते थे, पिताजी के दोस्त वगैरह कहते थे भाई तुम ऐसा करो नौकरी कर लो, तुमको केवल अटेंडेंस बना के आ जाना, अपनी पढ़ाई जारी रखना। लेकिन फिर माँ बोली कि नहीं बेटा तुमको पढ़ने का मन है तो पढ़ो। और इसी हालात में देखिए हमारी माता जी पापड़ बनाती थी और हम दोनों भाई झोले में लेके बैग में लेके पापड़ बेचते थे सड़क पर साइकिल से। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। क्यों पापड़ बेचा? क्योंकि भाई पापड़ बेचना टेम्पोररी है। अगर हम सरकारी नौकरी में चल जाते हैं, क्लर्क बन जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो वहीं पर रह जाएंगे। लेकिन अगर हम पढ़ाई आगे रखते हैं, बच्चों को पढ़ाने का सपना, जो पिताजी कहते थे कि अच्छा टीचर बनना, बच्चों को पढ़ाना, वो सपना पूरा करना है, तो चलो कैम्ब्रिज में नहीं हुआ तो यहीं शुरू करते हैं। फिर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर कुछ गरीब बच्चे मिले, उससे इंस्पिरेशन लेके सुपर 30 शुरुआत किया। आप जानते ही है आज भी इसी हालात में हमारी माताजी खाना बनाती हैं और बच्चे खाते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करते, बहुत मेहनत। और मेहनत का फल तो बच्चों मीठा होता है। फिर रिजल्ट आना हुआ तो शुरुआती दौर में 18, 20, 28, कई दफ़ा, 3 दफ़ा 4 दफ़ा तो 30 आउट ऑफ 30 बच्चे भी IIT किए। बहुत सारा मान सम्मान मिला। बहुत जहाँ गए लोग भीड़ लगा दिए, सवाल पूछे, उत्साह बढ़ाए। बहुत ऐसी घटनाएं घटती रही जीवन में अच्छे। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि भीड़ उड़ देख के कई पॉलिटिशियन, अच्छी पार्टी के लोग कहा कि तुम चुनाव लड़ जाओ, बड़ा फायदा है लोकसभा का चुनाव में, देखो बहुत अच्छा लहर है, तुम जीत जाओगे, सांसद बन जाओगे। कई लोगों ने इतना प्रलोभन दिया कि मुझे लगा कि क्या करना चाहिए। फिर फाइनली हम सोचे ना, जो टीचर है वही अच्छा है। दोस्तों आज हम चुनाव लड़ते, जीत भी जाते, सांसद भी बन जाते, लेकिन उसके बाद रवि जी, धीरज जी ना मुझे बुलाते, ना आपसे मिलने का सौभाग्य पाते। इसलिए अच्छा हुआ कि मास्टरे बन के बच्चों से मिलते रहो, बातचीत करते रहो। इसलिए वही काम करें तो बच्चा, इसलिए कहानी सुनाए कि जब आप पढ़ाई लिखाई करेगा तो डिस्ट्रैक्शन बहुत आएगा। हमारी लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। सुपर 30 का ब्रांच खोल लो, इतना रुपया तुमको देंगे, करोड़ों करोड़ का ऑफर आता है। उतना पैसा शायद लाइफ में कभी हम देखे तो नहीं, देख भी नहीं पाएंगे उतना पैसा का। लेकिन कभी भी हम लोभ नहीं पैसे। भाई मेरा काम है बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट को समझाना, जो जरूरतमंद बच्चा है उसको पढ़ाना और उसको आगे बढ़ाना। इसलिए डाइवर्सन नहीं। इसलिए आपका काम है, अगर IIT की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनते हैं, जो भी बनना चाहते हैं उस पर फोकस रहिए, भटकिए नहीं। एक शशि की कहानी थी, ये भी बेचारा बहुत गरीब था, आज रेलवे में बहुत अधिकारी बन गया। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारा मान सम्मान बहुत जगहों पर मिला। जेम्स कैमरॉन जैसे लोगों के साथ, अमिताभ बच्चन जी के साथ KBC में 25 लाख जीता। अभी भी कल परसों 2-4 दिन पहले भी आया था। तो हमेशा हर साल 2005 बार 7 बार आते रहते हैं KBC में, एक्सपर्ट में, कभी कुछ में, फिल्म बनी, आप लोग जानते ही हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये था बच्चों कि लाइफ में आप मेहनत करिए। और एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर मेहनत करिएगा तो अच्छा होगा। और हम मंच पर ही बोल रहे हैं सबके सामने कि भाई अगर सच में धीरज जी मेहनत करते और धीरज बनाए हुए रहते और मेहनत लगातार करते तो बच्चे का रिजल्ट अच्छा होना एकदम 100% जरूरी है। चलते चलते हम 4 मंत्र बता के आज जा रहे हैं इस स्टेज से। अरे चारों मंत्र का कोई भी बच्चा 1 साल अभ्यास कर दिया तो 1 साल बाद उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन एकदम तय है। पहला, प्रबल प्यास होना चाहिए। प्यास एकदम प्रबल होनी चाहिए। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, JEE मेन की कर रहे हो, एडवांस की कर रहे हो, या दौड़ के सिपाही बनना चाहते हो, दरोगा बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, UPSC करना, आपके मन में एकदम प्यास होनी चाहिए कि करना है। ट्रेमेंडस थ्रस्ट, चाहे जो हो करना। सोते जागते खाते पीते हमेशा दिमाग में वही चीज आनी चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये फिजिक्स वाला सवाल था, अच्छा ये फुटबॉल प्लेयर है तो ऐसा गोल मारा था पहले, अच्छा ऐसा करना है, वो दिमाग में चलते रहना चाहिए बच्चों। एक बार ऐसे ही प्रोग्राम पे गए, एक छोटी सी प्यारी बच्ची पूछी कि अच्छा सर बताइए मैं कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं जिससे मुझे पता चल जाए कि मैं इस बार IIT कर लूं। ये बच्ची, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। तुम सोचो, जब सुबह होती है से लेके दोपहर से लेके शाम से लेके रात तक
आपके दिमाग में पढ़ाई लिखाई की अगर बात सिर्फ चल रही है, सब सवाल चल रहे हैं, फार्मूले चल रहे हैं, तो आप कर जाइएगा, अगर नहीं चल रहे तो नहीं कर पाइएगा। तो ये बच्चों एकदम चलते रहनी चाहिए। दूसरी बात पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, हमेशा पॉजिटिव बने रहिए कि नहीं सफलता मिलेगी, चाहे हर हाल में सफलता मिलेगी। 28, 26, कई बार बच्चे 30 में 30 सफल होते हैं, IIT बाकी भी अच्छे कॉलेज में जाते हैं, लेकिन जो IIT से चूकते हैं उनमें एक ही चीज की कमी होती है। बच्चे में सब में टैलेंट बराबर हो, किस चीज की कमी? पॉजिटिव थिंकिंग। एक बार माइंड में आ गया कि नहीं होगा तो खत्म। इसलिए कभी सोचिए ही नहीं निगेटिव। हम लोग कभी जीवन में निगेटिव नहीं सोचते। अच्छा, कोई मिशन लेके चले, हम अविनाश जी को भी बोलेंगे कि भाई आप संस्था चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें बच्चों। तीसरी बात है कठिन परिश्रम, अथक प्रयास, हार्ड लेबर। रुकिए कभी मत, एकदम मेहनत करिए, दिन रात एक करके मेहनत करिए। जब मौका मिले तब पढ़ाई करें, जब मौका मिले तब मेहनत इतनी बड़ी ताकत है, हमारे फादर सिखाते थे, उससे कुछ भी संभव है। इसलिए बच्चों मेहनत करिए। आज सुपर 30 का इतना नाम हुआ क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके पढ़ाता हूँ, नहीं, हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। सुबह 8 बजे कभी आप अचानक पटना ही उनके हॉस्टल में जाइए, रविवार है मान लो बंद है सुपर 30, छुट्टी है आज, तो बच्चे पढ़ रहे हैं। शाम को जाइए पढ़ रहे, रात को 2 बजे भी जाइएगा तो 10 बच्चा पढ़ते मिलेगा, सुबह 5 बजे भी 10-15 बच्चा कोई ना कोई पढ़ते मिलेगा, कभी कोई खाली नहीं मिलेगा। बत्ती जलते रहती है, पढ़ते रहता है। तो मेहनत, कठिन मेहनत से कुछ भी संभव, ये हमने अपने जीवन में देखा। कोई भाषण में हम भी सुनते थे, किताबों में भी पढ़ते थे, लेकिन अपने जीवन में देखा कि मेहनत से कुछ भी संभव है। और आखिरी बात जो है वो है ग्रेट पेशेंस, असीम धैर्य। बहुत हिम्मत और धैर्य की जरूरत है। बहुत बार आप पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, लगेगा कि वाह सब कुछ हो जाएगा, लेकिन 2 दिन में ही फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा, फिर एक बार रिवीजन करिएगा, फिर समझ में नहीं आ रहा, बार बार ऐसा होगा। फिर भी आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा जब तक कि आप सफलता नहीं प्राप्त करिए। इसलिए बच्चों आप प्रयास करते, हो सके 30 बच्चों को नहीं अच्छे चुन पाए जो सच में नीडी हैं, मेधावी है, नहीं 1 साल सिलेक्शन, फिर 2 साल करेंगे, फिर 3 साल करेंगे, लेकिन अगर पेशेंस बनाए रखेंगे और ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो इनकी संस्था में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे और इतिहास बनाएंगे। उसी तरह से बच्चे आप पेशेंस बनाए रखिए। एक बार हमने एक मैथमेटिकल ओलंपियाड का IMO का सवाल दिया, कुछ बच्चे थे सुपर 30 बना के लाओ। बच्चे लोग बोले कि ठीक है सर, कल कुछ बना नहीं सर, ये तो जनरल असाइनमेंट का नहीं सवाल है, आउट ऑफ रूटीन है, बन ही नहीं रहा। हम कह रहे भाई 2 दिन और दिया, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, मजाक किया। 2 दिन बाद आके कहा नहीं सर ये नहीं बन रहा है। हम कहे ठीक है थोड़ा और प्रयास करो। 3-4 दिन बाद बच्चे बोले कि सर अब हमसे नहीं बनेगा, हिम्मत हार गए। क्यों? फार्मूला तुम्हारे पास है, हाउ टू अप्लाई, यही तो सोचना, इसको समझने का प्रयास करो। नहीं सर अब नहीं बन रहा है। हमने उनको कहा कि देखो एकदम अंधेरा दिखाई पड़ा सर, कोई रास्ता नहीं। यही जीवन का सत्य है बच्चों, जो उनको बताया कि रात जितनी गहरी हो रही है, रात जितनी अंधेरी हो रही है, समझो सवेरा के तुम उतने करीब पहुंच रहे हो। हिम्मत मत हारो, जोर लगा। कुछ बच्चा 2-4 बच्चा एकदम कठिन सवाल भी बना दिया जो हिम्मत नहीं हारा। ये 4 फार्मूला है कि प्रबल प्रयास, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, लगातार कंटिन्यूअस हार्ड वर्क होनी चाहिए और पेशेंस बना रखिए। दुनिया का कोई भी गोल तक आप पहुंच जाएंगे, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। हम ये कहीं से पढ़ के सुन के नहीं, अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर, और अब तक हजारों बच्चों को अलग अलग कोर्स में पढ़ाया, उसके आधार पर बोल रहे आप जरूर अचीव कर सकते हैं। ये विश्वास दिलाने में आपको आया हूँ। और आखिरी बार चलते चलते मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए। हम बोल रहे हैं धीरज जी से, अभी भी बोल रहे हैं कि आप एक ऐसी टीम बनाइए कि जो बच्चा आपके यहाँ एडमिशन नहीं भी ले रहा है, जो आपके यहाँ फ्री कोचिंग में भी नहीं है, पेमेंट वाला में भी नहीं, कहीं कुछ नहीं, फिर भी उसका सवाल है, कुछ जिज्ञासा है, तो सप्ताह में 1 दिन आप जरूर समय दीजिए, वैसे बच्चों को जरूर पढ़ाइए। हो सके आपके मदद से 2-4-5 दिन मदद से उस बच्चे की भविष्य में बदलाव आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिर मुलाकात होगी और जब अच्छा रिजल्ट होगा इस संस्थान में तो मैं जरूर आऊँगा। बहुत बहुत थैंक यू।
so much, sir, for the wonderful speech.